बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता। ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए, इससे पूछो कमाता कहाँ है पैसे? देखिए 2016 में ना जुलाई में 19 RR गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। उसको घसीट के मारा था और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई। और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। मौत मारा गया, माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के। बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया। ये मेरी गलती है। मैंने तू आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोकर फौजी है। वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, अब्बू से बातें मत करना। मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या के लिए किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया ये सेपरेटिस्ट नेता वकार भाटी ने, और ये आतंकवादी बुरहान वानी के लिए बैटिंग कर रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। 2016 में ना जुलाई में 19 RR गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। उसको घसीट के मारा था और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई। और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूं, बिल्कुल जो वादे करे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूं। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी। ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, तो इनको बड़ा दर्द हो गया। कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्शनेबल शब्द है। सुअर की मौत मारा गया, माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के। बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया। ये मेरी गलती है। मैंने तू आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोकर फौजी है। एक मिनट वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं। वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना। मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो, तुम्हें मौत आ गई क्यों? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता। ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए, इससे पूछो कमाता कहां है पैसे? ये कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा, ठीक है? और सुनो, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के 19 RR का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे प्रदीप भंडारी को कभी गलत। आप देखिए, ये लाइन है राकेश जी, बुरहान वानी एक आम आदमी के लिए कहिए, बात समझ में आती है, तब आप ऑब्जेक्शन जताते वकार भट्टी। लेकिन बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, इससे बड़ी पीड़ा हो गई वकार भट्टी को। राकेश जी, आपके शो पे एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या के लिए किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया ये सेपरेटिस्ट नेता वकार भाटी ने,
और ये आतंकवादी बुरहान वानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और इनके आका जो है जाके अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के ऊपर जंग छेड़ने की बात करी थी, जो हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के साथ नहीं है, उसको मारा बनाते हैं। ये क्या बात करेंगे? ये तो जम्मू कश्मीर का देश का लोकतंत्र है, जहां पे जाके ऐसे कैसे लोग रह रहे हैं। मैं वकार भट्टी को एक और बात बोलना चाहता हूं, जहां पे अफजल गुरु को गाड़ा है उसको दोबारा निकालो कब्र से, दोबारा टांगो उसको, और फिर कब्र में डालो और फिर निकालो और फिर टांगो। सुनो मेरी बात, ठीक है? ये जो उंगली है ये वापस अपने मुंह में डाल दो। वकार भट्टी सुनिए ना, सुनिए, वक्त कम है वकार भट्टी, वक्त कम है, ठोको। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आतंकियों के लिए सहानुभूति मेरे सामने मत दिखाया करिए, और इसीलिए मैंने कहा था कि आज मेजर गौरव आर्य होंगे स्टूडियो में। अच्छी नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? कनाडा से पहले स्टार्ट करें, क्योंकि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दी है, बड़ी ना इजी वे में वो स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन बड़ी गहरी बात करते हैं। उन्होंने बोला है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ पॉलिटिक्स। अब न्यूटन लॉज ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने तो, हालांकि बात सबको समझ आ गई कि वो क्या कह रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन जिस तरीके से वो हाजिर दिमागी से जवाब देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कनाडा का फिर से कोई कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया? नहीं शोएब, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने ही कनाडा के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये स्टेटमेंट देता है कि निज्जर को भारत ने मारा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। इज दिस काइंड ऑफ जोक, और ही इज एक्चुअली अ प्राइम मिनिस्टर और अ कार्टून कैरेक्टर? मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात बता दूं कि ये जितने भी लोग खालिस्तान का जिद पकड़ करके बैठे हैं, ये एक्चुअली में ड्रग्स, गांजा, नशे के सामान के लिए एक दूसरे को काटते मारते हैं। और जहां तक जियो पॉलिटिक्स पर और मेरा रिसर्च है, ये खालिस्तान का जो ये लोग नात पढ़ते रहते हैं, ये हुंडी और मनी कलेक्शन के लिए भी एक दूसरे को मारते काटते हैं और एक दूसरे को हत्या भी कर देते हैं। अब जैसे बाबा सिद्दीकी पे हमने बात किया था, तो पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से बात आ गई ना कि भाई अरबों खरबों रुपए की एक मल्टी कॉम्प्लेक्स का एक कंस्ट्रक्शन होने वाला था, उसी को लेकर के उसका मर्डर हो गया। तो ठीक वैसे ही जैसे मुसलमान इमाम बनने के लिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हेड बनने के लिए एक दूसरे को जूते चप्पल से मारते हैं, लाठी से मारते हैं, लात से मारते हैं भारत में, उसी तरीके से खालिस्तानी जो होते हैं वो नशे के व्यापार के लिए और हुंडी और तोलाबाजी के पैसे के लिए, ब्लैक मनी के लिए एक दूसरे को मारते काटते हैं। अब निज्जर हो, पन्नू हो, जगमीत हो, इनमें से किसी का भी जो पासपोर्ट है और सिटीजन जो है वो भारत का नहीं है। अब जैसे निज्जर है, उसके पास पासपोर्ट कहाँ का है? कनाडा का है। उसके बाद पन्नू है, उसके पास पासपोर्ट कहाँ का है? वो सिटीजन कहाँ का है? अमेरिका का है। अब जगमीत है, उसके पास पासपोर्ट कहाँ का है? वो सलाहकार किसका है? जस्टिन ट्रूडो का है, और कनाडा का रेसिडेंट है, वो कनाडा का पासपोर्ट है उसके पास। तो जब इनमें से कोई भी भारत का सिटीजन है ही नहीं, तो भैया तुम भारत में खालिस्तान बनाने का जिद तुम कनाडा के सिटीजन होकर के कैसे कर सकते हो? अब मैं यहाँ भारत में बैठी हुई हूँ, अब मैं कहूंगी कि मैं पाकिस्तान में एक राम भक्त का सितान बनाऊंगी, राम भक्तों का एक पूरा गांव बनाऊंगी, तो तुम भी कहोगे ना कि आप रहती भारत में हैं और यहाँ पर आप इस्लामाबाद में और कराची में कह रही हैं कि आप यहाँ पर हिंदुओं का एक पूरा गांव सजाइएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ये लोग कनाडा में ही खालिस्तान बना ले। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।